नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी सौरभ कोरटकर. तुम्ही बघत आहात TV9 मराठी. कुर्ला LBS रोडवर बस अपघात झालाय. यात 26 जण जखमी झाले तर 5 जणांचा मृत्यू झालाय. बसची 30 ते 40 वाहनांना धडक. 3 पोलीस कर्मचारी सुद्धा यात जखमी झालेले आहेत तर 30 ते 40 वाहनांना धडक बसली आहे. यामध्ये 3 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. बस अपघाताचं CCTV TV9च्या हाती आलंय. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये 60 जण असल्याची पोलिसांची माहिती आहे. बस चालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाय. चालक मद्यधुंद अवस्थेत बस चालवत होता असा प्रत्यक्षदर्शींचा दावा आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. आतापर्यंत 5 जणांचा यामध्ये मृत्यू झालाय तर 26 जण यामध्ये जखमी झाले आहेत. 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा देखील जखमींमध्ये समावेश आहे. वो मैं उससे आगे था, वो एकदम स्पीड में आया पीछे से और पीछे ठोका और बहुत स्पीड में ठोकते आया तो मेरी गाड़ी एकदम ठोके आगे दूसरी गाड़ी ठोका और एक बार 2 बार ठोका वैसा धड़ाम धुरुम गए मारा तो मैं सब कंट्रोल कर बचा के तो बचा मैंने भी मतलब गाड़ी कंट्रोल कर गाड़ी साइड में ऐसा लगा किया। कितने लोगों को ठोका? मैं सब बहुत जन ठोक गया, बहुत जन को ठोका उन्हें। इसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ, थोड़ा बहुत लोगों का डेथ हुआ है, थोड़ा बहुत लोगों का हुआ है लगेला बहुत जन को और बहुत से गाड़ी का नुकसान हुआ है और मेरे पैर पे थोड़ा मार लगे, घुटने पे मार लगेला है तो हाथ में थोड़ा मार लगेला है। देखिए ये हादसा जो है तकरीबन ऐसे टाइम पर शुरू हुआ ही है 9 बजे से लेके 9:30 के बीच में ये हादसा शुरू हुआ। जब यहाँ पर पीछे भाजी मार्केट है वहाँ पर लोगों का क्राउड ऑलरेडी रहता है, औरत बच्चे तमाम यहाँ पर रहते हैं। शुरुआत हुई इस वक्त और वो ऐसा हुआ कि बस जब वहाँ से शुरू हुई कंट्रोल होते हुए ठोकना उसने वहाँ से शुरू किया, उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं रहा। पहले पुलिस की गाड़ी को और वहाँ दूसरे रिक्शा को ठोकते हुए वो अनकंट्रोल होते हुए काफ़ी आगे तक करके वो गया और स्थानीय लोगों ने काफ़ी वो करी। सारी चीज़ें जो शुरुआत करी वो स्थानीय लोगों ने करी है और जितनी भी कोशिश थी बाद में सारी प्रशासन पुलिस वगैरह पहुंची। इवन पुलिस ही 4 इंजर्ड है उनको भी हम ही लेकर के गए थे। लेकिन ये जिस तरीके से हादसा हुआ है कई मर्तबा यहाँ पर इस रोड के ताल्लुक से कंप्लेन वगैरह की गई थी। RTO को, पुलिस को, खुद काफ़ी यहाँ पे सोशल वर्कर लोगों ने बताया था कि ये मेन रोड है, ये वर्किंग रोड है, यहाँ पर ना स्पीड ब्रेकर मिलेगा आपको गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ना ये जो इनलीगल जो पार्किंग की गई है इसके बारे में भी किसी का कोई कुछ एक्शन कभी नहीं हुआ है। इस वजह से ये हादसा पेश आया है। अगर यहाँ सही तरीके से काम होता RTO की तरफ से, कुर्ला पुलिस की तरफ से, तो ये हादसा पेश आने में बहुत सी जो है वो ये होती। एक भी स्पीड ब्रेकर पूरे रोड पे नहीं है, ये मेन रोड है। और भी कुछ लोग हैं, आपने क्या देखा? देखिए ये जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक हादसा था। एक तो सबसे पहली बात है कि ये जो सरकारी लोग हैं ये ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था वो ड्रिंक में था, ड्रिंक एंड ड्राइव था। सरकार निकालती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो खतरनाक है, लेकिन ये जो सरकारी लोग बैठे इनकी कोई जांच होती नहीं है। इतने बुरी तरीके से इसने गाड़ी को जो बस को जो चलाया है और रौंदा है। अगर आदमी लाइव अगर देखा होगा एक्सीडेंट तो वो शायद खुद देख के बेहोश हो गया होगा। और ये जो रोड है जैसे हमारे एडवोकेट दानिश ने बताया ये बहुत कंजेस्टेड रोड है और कई टाइम हम लोगों ने भी इसकी कंप्लेंट की है। यहाँ पर किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ बस ये है कि 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो और इसको छोड़ दो। यहाँ रिक्शे से शाम के वक्त में रिक्शा जब चलता है तो 4-4, 5-5 लोग बैठ के जाते हैं। इंसान की कोई कदर ही नहीं रह गई है। तो आप थे स्पॉट पे, क्या हुआ, क्या आपने देखा है? मैंने 100 नंबर घुमाया, 100 नंबर घुमाया। वो स्टेशन से बस आ रहा था, वो मार्केट में जितने लोग कुछ बाजार ले रहे थे, कुछ रिक्शे चालक थे, वो लोग सबको जो है वो उड़ाते आया और वहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी थी व्हाइट हाउस के सामने, उसको भी उड़ाया उसने। और वहाँ से कम मेरे सामने 20 जन की डेड बॉडी जो है मिली है और 20 जन से ऊपर जो है यानी 15 जन की डेड बॉडी मिली और 20 जन के ऊपर जन जो घायल हो गए। हम लोग एक रिक्शे में 2-2 पेशेंट को डाल के भेजे ले, तब एम्बुलेंस नहीं आई थी, उसके बाद एम्बुलेंस आई और हमने जो है सारे पेशेंट को रिक्शे में ही डाल के भेजे रहे। कुर्ला बाबा हॉस्पिटल भेजे हम लोग ने। अभी तक एम्बुलेंस का ठिकाना नहीं है। कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है यहाँ का अंदर संजय पत्नी, वो भी नहीं है। इधर जो है लेडीज भी मरी है, बच्चे भी मरे हैं और आदमी भी मरे। बस जिस तरह से आ रही थी वो पूरी तरह से आपाक हुआ नहीं, बस ड्राइवर ने, मैंने ये देखा हो कि बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हंस रहा था, वो नशा किया था वो। तो इंक्वायरी के क्यों अगर है ना ब्रेक फेल होता ना तो वो है ना हंसता नहीं है, वो हंस रहा था और उसको नशा किया था। वो काला जैसा था, इतनी सी हाइट थी उसकी, 5 फुट से भी कम हाइट थी उसकी। उसको जब पकड़ के लेके आए और वहाँ पे एक का भेजा निकल गया, किसका पैर टूट गया, किसके सीने में से गाड़ी चले गई है। तो रास्ते पे जो चल रहे थे उनको भी ठोका और गाड़ियों को उड़ाया, उसको कुछ पता नहीं, सबको जो मिला सबको उड़ाया उसने। मैंने 100 नंबर घुमाया,
100 नंबर को स्टेशन से बस आ रहा था वो मार्केट में जितने लोग कुछ बाजार ले रहे थे, कुछ रिक्शा चालक थे, वो लोग सबको जो है वो उड़ाते उड़ाते आया और वहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी थी व्हाइट हाउस के सामने, उसको भी उड़ाया उसने। और वहाँ से कम मेरे सामने 20 जन की डेड बॉडी जो है मिली है और 20 जन से ऊपर जो है यानी 15 जन की डेड बॉडी मिली और 20 जन के ऊपर जन जो घायल हो गए। हम लोग एक रिक्शे में 2 पेशेंट को डाल के भेजे ले, तब एम्बुलेंस नहीं आई थी, उसके बाद एम्बुलेंस आई और हमने जो है सारे पेशेंट को रिक्शे में ही डाल के भेजे रहे। नहीं, बस ड्राइवर ने, मैंने ये देखा हो कि बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हंस रहा था, वो नशा किया था वो। तो इंक्वायरी के क्यों, अगर है ना ब्रेक फेल होता ना तो वो है ना हंसता नहीं है, वो हंस रहा था और उसको नशा किया था। वो काला जैसा था, इतनी सी हाइट थी उसकी, 5 फुट से भी कम हाइट थी उसकी। उसको जब पकड़ के लेके आए और वहाँ पे एक का भेजा निकल गया, किसका पैर टूट गया, किसके सीने में से गाड़ी चले गई है। तो रास्ते पे जो चल रहे थे उनको भी ठोका और गाड़ियों को उड़ाया, उसको कुछ पता नहीं, सबको जो मिला सबको उड़ाया उसने। या ठिकाणी अपघात झाला होता त्यावेळेस तुम्ही इथेच होता? मैं सामने था, बस एकदम स्पीड में सामने से गई, यहाँ से हमारा गाड़ी डैमेज किया, यहाँ पे एक लोग को उड़ाया, यहाँ पे रतालू वाले को उड़ाया और होने के बाद गाड़ी उड़ाते हुए चला गया। एक लेडीज यहाँ पे हो सकता है डेथ हो गई है, एक रिक्शे वाले को हमने रिक्शे में डाला उठा के और होने के बाद 1 घंटे तक पब्लिक ने जितनी सुविधा देना था दी, लेकिन यहाँ पे हमको एक एम्बुलेंस 1 घंटे में नहीं पहुँच पाई, ना पुलिस की सुविधा बराबर पहुँच पाई। जितना हो सकता था पब्लिक ने जितनी मदद करना थी तब पब्लिक की, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस की तरफ कोई सुविधा नहीं है 1 घंटे तक के। बस कहाँ से आई थी और कहाँ से बस 500 मीटर पकड़ लो, 500 मीटर से स्पीड पकड़ी थी जो, तो वहाँ से सबको ठोक ठाक के कितने जन को तो वहाँ पे भी मारे, यहाँ पे भी मरी। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ऑटोमेटिक है तो उसने स्विच ऑफ कर क्यों नहीं किया? अगर स्विच ऑफ कर देता तो गाड़ी रुक जाती, स्टीयरिंग लॉक हो जाती, उसको वो स्टेशन से लेके यहाँ तक दौड़ने की जरूरत क्या थी? तो उसको ये नहीं मालूम पब्लिक और तो ठोकते जा रहे हैं। 7 लोग डेट चुके, 7 और लोग।